कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की गद्दी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जैसे जैसे करीब आ रहा है, पश्चिमी यूपी में सियासी पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट की एकता क्यों बीजेपी की राह में रोड़ा है, आपको दिखाते हैं। बीजेपी के लिए इस बार पश्चिमी यूपी की राह आसान नहीं होगी। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया, लेकिन मुश्किलें बरकरार हैं। एक तरफ किसान नाराज हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। इसे यूं समझिए, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार है। जाटलैंड की 136 सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं जिसमें जाट मुस्लिम आबादी 40% या इससे ज्यादा बैठती है। अगर 2022 में मुस्लिम और जाट एकजुट हुए तो बीजेपी का खेल बिगड़ना तय है। सरल शब्दों में समझें तो जाट और मुसलमान गठबंधन की तरफ आए तो 2022 की तस्वीर एकदम अलग होगी। ऐसा क्या है, आप चुनावी आंकड़ों से समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर जाट वोटरों ने मुस्लिम मतदाता के साथ वोट करके बीजेपी को हराया था। भले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा था। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कुल 6 मुस्लिम सांसद चुनाव जीते थे, जिनमें से 5 पश्चिमी यूपी से। अमरोहा लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार दानिश अली को मुस्लिम मतदाताओं के साथ जाट मतदाताओं का भी वोट मिला था। इसी वजह से वो 51% वोट पाकर सांसद बने। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए किसानों के बहाने जयंत चौधरी भी सियासी जड़ें दोबारा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता एक सकारात्मक फैसला लेगी, निर्णय लेगी, और ताकि हम लोग उत्तर प्रदेश में जो करना चाहते हैं, जिस तरह का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, जिस तरह का विकास होना चाहिए, हर वर्ग और समाज के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का निर्माण होना चाहिए, उस ओर हम चलेंगे। 2019 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी गठबंधन भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि जाट वोटरों ने मोदी के चेहरे पर मुहर लगाई थी। हालांकि 2022 में गन्ना किसानों की नाराजगी और अखिलेश का बड़ा दांव है। अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी। उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी की उम्मीद के पीछे है आबादी का गणित, लेकिन बीजेपी पलायन के मुद्दे पर गठबंधन के खिलाफ माहौल बना रही है। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। 2013 मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम एकता की खाई खोदी और पलायन के मुद्दों ने इसे और गहरा दिया। कि ये वही प्रदेश है जहां पर दंगों का एक लंबा सिलसिला चला था, जहां पर सत्ता के संरक्षण में पाए हुए अराजक तत्वों के द्वारा केराना और कांधला जैसे कस्बों से दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां पर व्यापक पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं को और व्यापारियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन आज हमें 24 महीने के अपने कार्यकाल को पूरा करने के समय
इस बात की प्रसन्नता है कि हमने प्रदेश के इस परसेप्शन को बदला। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन से निकले राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत के यू टर्न से भी पश्चिमी यूपी की सियासत को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ से उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पाता हुए और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। कोई भी आवे, हम किसी की सभा में थोड़े जावे या किसी के उसमें जावे, जो वहां से कोई आवे कोई तो सब चाय पानी जो कुछ भी हासिल बने किसी भी पार्टी का हो तो आगे भी यही होती रहेगी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चे का एक वो है बातचीत, एक बंधन है, तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। सवाल यही है कि क्या जाट और मुस्लिम एकता का नारा जमीनी धरातल पर सच साबित होगा? ये बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।